हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 16 से लेकर के 23 फरवरी 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर्स है हम आज उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लगभग आपके 50 MCQs हम लगाने वाले हैं, जिससे इस वीक का जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं आज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और इससे बाहर आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्लास से बाहर करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। YouTube के नए CEO कौन बने हैं? तो YouTube के नए CEO का नाम क्या है? नील मोहन। ये नील मोहन जी हैं और ये हैं पुराने जो CEO रहे हैं वो जो YouTube के हैं, जिनका क्या नाम था? सुसन वोचिस्की इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये सरोजनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 13 फरवरी को, जिनका जन्म हुआ था 1879 में और इनकी मृत्यु जो है 1949 के अंदर हुई थी। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और ये आज़ाद भारत की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं, यानी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो इन्हीं की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अमृत पैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमृत पैक्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है, प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर, और ये 11 से 15 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर रेणुका सिंह ठाकुर और यस्तिका भाटिया दोनों को बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा और जमीमा रोड्रिक्स इसके पुराने ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, यानी कि इनको मिलाकर के लगभग 5 ब्रांड एम्बेसडर हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने बना लिए हैं। आदि महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, यानी कि नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जो कि 16 से लेकर के 27 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। और आपको जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर कौन है उनका नाम पता होना चाहिए, अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा, जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किसने किया है? तो स्काई यूटीएम नाम का एक ये ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका अनावरण किसने किया है? ये नितिन गडकरी जी ने किया है। किस राज्य में स्टाइपेंड योजना शुरू की गई है? तो केरल राज्य के अंदर हाल ही में स्टाइपेंड योजना शुरू करी गई है। ये किन के लिए है? ये वकीलों के लिए, जूनियर जो वकील हैं उनके लिए है। इसके अंदर कुछ शर्तें लागू करी गई हैं केरला सरकार ने कि केवल केरल के ही वकील होने चाहिए और 3 साल से कम का उनके पास अनुभव होना चाहिए, और उनकी जो एज है या तो 30 हो या 30 से कम उम्र की इनकी आयु होनी चाहिए। और अगली बात क्या है कि इनकी जो सालाना जो आय है ये 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए इनकी जो इनकम है वो। तो ये कुछ शर्तें रखी गई हैं। और केरला के सीएम का क्या नाम है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। किस भुगतान बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है? तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भुगतान बैंक कौन है? तो पेटीएम है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो नए CEO कौन है? CEO हैं सुरिंदर चावला। और आपको पता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? यूपीआई लाइट फीचर का जो डिज़ाइन है किसने तैयार किया है? ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मुंबई के अंदर किया गया है, जो कि 11 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो J&K, जम्मू कश्मीर इसका प्रथम स्थान पर रहा है। और ये गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में ही इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर इनकी रैंक दी गई है गोल्ड मेडल्स के साथ। जम्मू कश्मीर ने 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज
यानी कि टोटल 76 मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रही हैं। सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ आर्मी, फिफ्थ हरियाणा रहा है, फिर लद्दाख, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर 10वें नंबर पर है गुजरात। अगला क्वेश्चन, G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई है? तो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है G20 की। हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो नकल विरोधी कानून जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ है और जो नकल माफिया है उसके ऊपर लगभग 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही उम्र कैद या 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने 100 विकेट्स प्राप्त कर ली हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन जो है बेंगलोर के अंदर किया गया और ये 13 से लेकर के 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इसका अनावरण किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। ऑपरेशन तर्कस भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित हुआ है? तो भारत और अमेरिका के जो सेनाएं हैं उनके बीच में ऑपरेशन तर्कस का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन 16 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था और ये भारत की तरफ से NSG ने इसमें भाग लिया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, और SOF यानी कि US की तरफ से किसने भाग लिया था? स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यानी कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ऑफ US एंड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ इंडिया, इन दोनों ने आपस में इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया और इसका मेन मोटिव क्या था कि आतंकवाद को हर तरीके से नाकाम करना, इसका मेन मोटिव था। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 मेंस कैटेगरी के अंदर किसने जीता है? यानी कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के अंदर कौन रहे हैं? शुभमन गिल, जो कि भारत के एक बैट्समैन हैं, इन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। और वुमेन्स की बात करें तो ये जीता है किसने? ग्रेस स्क्रीवेंस ने, जो कि इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं। किस संस्था के द्वारा 13 से 17 फरवरी 2023 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया है? तो ये किसने किया है? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस लिटरेसी वीक फरवरी 2023 के अंदर 13 से लेकर के 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। तीर्थंकर दिवाकर किस उच्च न्यायालय के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया के अंदर? 25 हाई कोर्ट्स हैं। और आर्टिकल, मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 214 के अंदर ये प्रावधान है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। बट आपको पता है कि अभी 28 तो अपने क्या हैं? राज्य हैं, बट 25 अपने हाई कोर्ट हैं। तो ऐसा मतलब इसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता। तो एक आर्टिकल है 231, इसके अंदर संसद ये कर सकता है कि मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। तो ये अधिकार किसको है? संसद को है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। इसी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं वो कितने हैं? 25 हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सी फूड शो किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इंटरनेशनल सी फूड शो कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता के अंदर। भारत ने रूस से पिछले 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर्स के हथियार आयात किए हैं? तो ये किए हैं 13 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ के हथियार आयात किए हैं। और इसके अंदर भारत की रक्षा आयात में रूस का हिस्सा कितना है? 49% है, फ्रांस का 18% है, इजराइल का 13% है और अन्य जो देश हैं जिनसे एनिमेशन का जो इंपोर्ट करती है इंडिया वो 20% है। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कोयला मंत्रालय ने खनन प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका मेन कारण क्या है? ताकि मतलब अवैध खनन को रोक सकें और उस पर उचित जांच कर सकें, इसके लिए इन्होंने खनन प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और आपको पता है कि खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी खनन मंत्री। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL में सबसे महंगी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सबसे महंगा जो जिनकी बोली लगी है वो है स्मृति मांधना। इनको RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.4 करोड़ यानी कि लगभग 3.5 करोड़ में इनको खरीदा है। और एक हरियाणा की जो ओपनर बल्लेबाज हैं
सैफ अली वर्मा, इनको खरीदा है 2 करोड़ में। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि 5 टीमें जो है ये पार्टिसिपेट करेंगी और पहला मैच जो है वो मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच 4 मार्च को होगा। किस भारतीय एथलीट ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन है ये एथलीट जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शॉटपुट स्पर्धा में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर? तो ये है तेजेंद्र पाल सिंह तूर, इनका नाम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो कहां से किया है? ये दौसा राजस्थान से इन्होंने पहले चरण का उद्घाटन किया है। यहाँ पर कुछ दिया गया है कि ए लुक एट द सोहना दौसा स्ट्रेच, यानी कि सोहना से लेकर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ तक का, इसी का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 246 किलोमीटर की है, जो कि 12 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और 10,400 करोड़ रुपए इसमें लग चुके हैं और 8 लेन से में बना हुआ है। और इसकी टोटल लेंथ जो बात करें, अगर दिल्ली से लेकर के मुंबई तक की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 1380 किलोमीटर की। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 98,233 करोड़, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करे जाएंगे। और ये यहाँ पर इंडिया का मैप दिया गया है और ये यहाँ से दिल्ली से लेकर के यहाँ मुंबई तक का ये जो है जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसको कंप्लीट किया जाएगा। अभी सोहना से लेकर के दौसा तक का जो एरिया है उसको इनॉग्रेट किया गया है, 246 किलोमीटर का जो एरिया है उसको। टाटा मोटर्स ने किसे जैगवार लैंड रोवर इंडिया का नया एमडी बनाया है? आपको पता है कि टाटा मोटर्स ने इसको जैगवार और लैंड रोवर को अपने साथ मिला लिया है। और इसी का जो नया एमडी बनाया है, किसे बनाया है? राजन अंबा को इसका नया एमडी बनाया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रोहित सूरी को रिप्लेस किया है, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है मैनेजिंग डायरेक्टर से। यूनिसेफ ने किसे हाल ही में बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने हाल ही में बाल अधिकारों का राष्ट्रीय राजदूत अनाउंस किया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है सौराष्ट्र ने जीत लिया है। इससे पहले ये 2019-20 में भी विनर रहे हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है बंगाल को। और 2019-20 में भी इन्होंने बंगाल को ही हराया था। और आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है ये हुई थी कब? 1934 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने ये खिताब जीता है, लगभग 41 बार इन्होंने इस खिताब को जीता है। और अब की बार जो टोटल नंबर्स ऑफ टीम्स थी, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था इसके अंदर? तो लगभग 37 टीमों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा का एक जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद के गोरखपुर के अंदर इसको बनाया जाएगा। और इसकी टोटल जो पावर कैपेसिटी कितनी होगी? ये 2800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी। और इसका जो फर्स्ट फेज जो है ये 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सेकंड जो फेज है इसको कर दिया जाएगा 2028 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। IAF ने जैमर प्रूफ संचार हेतु कौन सा स्वदेशी रेडियो संचार संयंत्र विकसित किया है? तो ये किया है वायु लिंक। और इसको डेवलप करने का मेन कारण क्या है? कि यह पायलट को खराब मौसम में सही जानकारी प्रोवाइड करने में मदद करेगा, इसका मेन कारण है। पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लगाया जाएगा? तो पुणे के अंदर पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन जो संयंत्र है वो लगाया जाएगा। और ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? लगभग 430 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा ये जो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है और प्लांट जो है। और ये ट्रीट करेगा, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ये लगभग जो डेली का 350 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है उसको ट्रीट करने का काम करेगा डेली। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम जी जो हैं नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है DPIFF यानी कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीता है RRR यानी RRR ने फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। और कश्मीर फाइल्स ने जीता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? द कश्मीर फाइल्स ने। और इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, ये किसने जीता है? RRR फिल्म ने जीता है। और यहाँ पर दिखाया गया है बेस्ट फिल्म कौन सी है? द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र में एज शिवा का रोल निभाया था। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट,
कौन सी फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन भेड़िया फिल्म के लिए इनको चुना गया है। अगला है, हाल ही में ओपी कोहली का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये गुजरात राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं और इन्होंने 2014 से लेकर के 2019 तक एज ए गवर्नर सर्व किया है गुजरात के अंदर। ISSF विश्व कप 2023 में पुरुष कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इनका क्या नाम है? रुद्राक्ष पाटिल इनका नाम है, जिन्होंने ISSF विश्व कप 2023 पुरुष कैटेगरी के अंदर 10 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। विमेन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिला है? तो ये मिला है टाटा ग्रुप को, इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है। और आपको पता है कि 4 मार्च से पहला जो मैच है वो खेला जाएगा, 5 टीमें इसके अंदर भाग लेंगी। और ये कौन है? ये जैसा हैं जो BCCI सेक्रेटरी हैं, और रोजर बिनी जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं BCCI के। और BCCI का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है। नितिन गडकरी ने हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है? ये रखी है नागपुर के अंदर रखी है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र नागपुर के अंदर इसकी आधारशिला रखी है नितिन गडकरी जी ने। न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी किस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है गुजरात राज्य की। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अंदर हमने लगभग 50 MCQs को आज कवर किया है, और जो इस पूरे वीक की करंट अफेयर्स के लिए एक रामबाण साबित होगा, और आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको इस वीक से देखने को मिलेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।